वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल 101। मैं हूं रिजवान रजाक और आप सबको मेरा सलाम। आज हम सीखेंगे एक बहुत ही पावरफुल एक्सेल फीचर जो आपके डाटा एनालिसिस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ व्हाट इफ एनालिसिस की। ये फीचर आपको ये समझने में मदद करता है कि अगर आप किसी एक वैल्यू को चेंज करें तो उसका फाइनल रिजल्ट पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस के मेनली तीन टूल्स हैं। सबसे पहला होता है गोल सीक, उसके बाद होता है सिनेरियो मैनेजर और तीसरा होता है डाटा टेबल। तो आज का फोकस सिर्फ गोल सीक पर होगा जो इनमें से सबसे सिंपल और कॉमनली यूज होने वाला टूल है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वर्किंग शीट की तरफ जहां हम व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सी का यूज देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो व्हाट इफ एनालिसिस है दोस्तों, ये हमें हमारे वैल्यू खुद ब खुद चेंज करने की पावर रखता है। ये अगर हम किसी वैल्यू की बेस पर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, हम एक्सेल से कहेंगे कि आप व्हाट इफ एनालिसिस की मदद से हमारी हेल्प करें और हमें बताएं कि हम कौन सी वैल्यू कितनी चेंज करें तो हमारा ये रिजल्ट हासिल हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें कुछ रेवेन्यू दिया गया है और कॉस्ट दी गई है और रेवेन्यू और कॉस्ट की बिना पर मुझे प्रॉफिट मालूम करना है। तो आप सबको आइडिया है कि अगर आपके पास रेवेन्यू और कॉस्ट हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे रेवेन्यू, यानी कि अपनी रेवेन्यू का रेफरेंस देंगे, उसके बाद हम माइनस कर देंगे अपनी कॉस्ट के साथ और उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा दोस्तों। लेकिन अगर हम इस पे एनालिसिस करना चाहें, मैं चाहता हूं कि मेरा प्रॉफिट किसी ना किसी तरह 3000 की बजाय 5000 हो जाए, तो मैं क्या करूंगा? जाहिर सी बात है, हमें रेवेन्यू को बढ़ाना होगा। तो क्यों ना ये डिसीजन हम एक्सेल से लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे और हम व्हाट इफ एनालिसिस के लिए डाटा टैब को क्लिक करेंगे। फोरकास्ट में हमें व्हाट इफ एनालिसिस का टैब नजर आ जाएगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमें ये लिस्ट नजर आ जाएगी। जैसे कि बताया, इसके तीन टूल्स होते हैं, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डाटा टेबल। आज बात करने वाले हम गोल सीक पे, तो इसलिए हम यहाँ पे गोल सीक को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने जिस सेल को सिलेक्ट किया हुआ था, ऑटो पे उसने उसी सेल को सिलेक्ट कर लिया। तो अगर आप अपने रिजल्ट किसी भी सेल में शो करवाना चाहते हैं तो आप उस सेल का रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे कि अब मैं प्रॉफिट वाले सेल में हूं तो और इसका रेफरेंस है G5। G5 में चाहता हूं कि मेरा प्रॉफिट 5000 हो जाए। तो अब मैं इसको बताऊंगा कि टू वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, यानी कि टू वैल्यू जिस सेट सेल में हूं, यहाँ पे अगर जो भी वैल्यू है, अब मैं चाहता हूं यहाँ पे 5000 वैल्यू आनी चाहिए। तो मैं लिख दूंगा 5000। उसके बाद बाय चेंजिंग सेल के चेंज किस वैल्यू में करना है, तो मैं उसको ये बताऊंगा कि भाई मैंने रेवेन्यू में चेंज करना है। मैं जस्ट यहाँ पे उसकी वैल्यू सिलेक्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं बाय चेंजिंग सेल का रेफरेंस दूंगा तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे पहले हमने सेट सेल किया, यानी कि जिसमें हमने चेंज लेकर आना है, जिस वैल्यू को चाहते हैं कि वो वैल्यू हमें वो रिजल्ट दे दे जो हम हासिल करना चाहते हैं। टू वैल्यू, हमने यहाँ पे वो वैल्यू लिखनी है जो रिजल्ट हम चाहते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रॉफिट 5000 हो तो मैंने यहाँ पे 5000 लिखा। अगर मैं चाहता हूँ 10000 हो तो फिर मैं 10000 लिखूंगा। मैं जितना भी वैल्यू चाहता हूँ मुझे उतना ही यहाँ पे लिखना होगा टू वैल्यू में। अब बाय चेंजिंग सेल, हमने उसे ये बताना है कि किस सेल की वैल्यू चेंज करनी है। तो जैसे ही मैं बाय चेंजिंग सेल का रेफरेंस दिया, रेवेन्यू का रेफरेंस दिया, ओके क्लिक करूंगा तो देखिएगा वो मुझे बताएगा कि जनाब अगर आप अपना रेवेन्यू 17,000 करते हैं तो आपको 5,000 का प्रॉफिट मिलेगा। जैसे ही जैसे ही मैंने ओके क्लिक किया तो वो मुझे स्टेटस भी बता रहा है, गोल सीकिंग विद सेल G5 फाउंड अ सोल्यूशन। टारगेट वैल्यू हमारी 5000 थी और करंट वैल्यू भी हमारी 5000 आ चुकी है दोस्तों। ये है गोल सीक, यानी कि एक्सेल खुद से डिसाइड करता है कि जनाब आप अपने दिए गए सेल में, चेंजिंग सेल में कितनी चेंज करें, कितनी वैल्यू होनी चाहिए कि आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो ये है गोल सीक, व्हाट इफ एनालिसिस का पहला टूल। तो अब हम इसकी सेकंड एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और भी आइडिया होगा। मान लें ये हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, चार सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए गए हैं और साथ में हमारे पास टोटल मार्क्स भी मौजूद हैं। और इन सब को जब हम सम करते हैं, यहाँ पे हम सम अप्लाई किया और ये हमारे पास आंसर आ चुका है दोस्तों। 273, टोटल मार्क्स कितने थे? 400। और जब हम इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, E7 डिवाइडेड बाय F7 और परसेंटेज इसको कर देंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले इक्वल प्रेस करेंगे, अपने ऑब्टेन मार्क्स के साथ डिवाइड कर देंगे टोटल मार्क्स को, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास दोस्तों आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या एनालिसिस करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जनाब मुझे परसेंटेज चाहिए 75%। तो अब मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए मुझे व्हाट इफ एनालिसिस का यूज करना होगा कि यानी कि मेरे पास और कितने मार्क्स हों कि मैं 75% तक पहुंच जाऊं। तो उसके लिए मुझे कुछ डिसीजंस लेना होंगे खुद से।
यानी कि मैंने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि मैं कौन से सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर सकता हूँ, किस सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं, तो वो मैं बाय चेंजिंग सेल सेलेक्ट करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए कि इंग्लिश में मुझे इम्प्रूवमेंट की नीड है, तो मैं यहाँ पे बाय चेंजिंग सेल जो है मेरा वो होगा इंग्लिश वाला और उसका रेफरेंस है E6। तो उसके लिए तो अब हम व्हाट इफ एनालिसिस की तरफ चलते हैं और हम ये मालूम करना चाहते हैं कि भाई इंग्लिश में मेरे और कितने मार्क्स आए कि मेरी परसेंटेज 75 हो जाएगी। तो हम व्हाट इफ एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, गोल सी में अब देखिए सेट सेल में E6 की वैल्यू आ रही है, हालांकि ये सेट सेल ये नहीं है, हमें रिजल्ट्स किस सेल में चाहिए जहां पे परसेंटेज लिखी गई है, और वो हमारा सेल कौन सा है दोस्तों, ये वाला E8। क्योंकि जहां पे कर्सर था वहीं पे जब मैंने गोल व्हाट इफ एनालिसिस को एक्टिव किया तो उसने सेट सेल ऑटो पे उसको सिलेक्ट कर दिया। अब वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरे मार्क्स आए 75%, टोटल परसेंटेज होनी चाहिए 75। तो अब मैं इंप्रूव कौन सा सब्जेक्ट करूंगा, इंग्लिश करूंगा, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश के सेल का रेफरेंस दे दूंगा। A6 को मैंने सिलेक्ट किया, ओके प्रेस किया, तो देखिएगा 75% मार्क्स के लिए मुझे इंग्लिश में 87 मार्क्स लेना जरूरी है। तो मुझे एक्सेल ने बताया कि अगर आप 75% तक मार्क्स लेने चाहते हो तो जनाब आपको इंग्लिश में 87 मार्क्स लेने हैं, क्योंकि वो मेरा चेंजिंग सेल था दोस्तों। तो ये है व्हाट इफ एनालिसिस का सबसे इजी और सिंपल टूल, गोल सीक। अब देखिए जैसे ही मैंने उसको कैंसिल की तो हमारे रिजल्ट फिर से वैसे ही हो गए जो हमारे पास एक्चुअल शीट थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है गोल सीक के बारे में जो मैं आपसे लाजमी शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि कोई भी अगर हम फंक्शन सीखें या फीचर सीखें तो हमें उसका लॉजिक पता होना चाहिए, मुझे हमें A to Z उस फीचर और फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। गोल सीक का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर टाइप का फार्मूला के साथ ये काम नहीं करता। स्पेशली जब हम बात करते हैं लॉजिकल कम्प्लेक्स फार्मूला जैसे इफ एंड और के साथ काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये सिर्फ ऐसे कंटिन्यूस न्यूमेरिक कैलकुलेशंस के लिए है जहां एक इनपुट डायरेक्टली रिजल्ट को चेंज कर देता है। अगर यहाँ पे बाय चेंजिंग सेल में कोई मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज की होती, मैंने कोई कंडीशनल फार्मूला अप्लाई किया हुआ होता, तो इसने रिजल्ट्स हमें नहीं देना थे। गोल सीक यूज होता है जस्ट आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए। एक ही तरह की जब इनपुट चाहिए हमें तो हम उस वक्त अपना गोल सीक यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो अब अगर हमें गोल सी को यूज करना हो तो हम अपनी इससे बिजनेस प्लानिंग कर सकते हैं, हम सैलरी प्लानिंग कर सकते हैं, हम एजुकेशन की प्लानिंग भी कर सकते हैं, हम पर्सनल बजटिंग भी इससे कर सकते हैं कि मैं अपने एक्सपेंसेस को किस तरह से डिवाइड कर सकता हूँ, कौन सा बजट मुझे किस एक्सपेंस के लिए कितना चाहिए होगा, किस एक्सपेंस के लिए कितना चाहिए होगा, ये सारा काम हम गोल सी की मदद से कर सकते हैं दोस्तों। और अगली वीडियो में हम देखेंगे सिनेरियो मैनेजर, जहां हम एक साथ मल्टीपल सिनेरियोज जैसे बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एक्सपेक्टेड केस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह